अगर वो रोशन रोही, मैं उनका वकील हूँ फिर भी बात कर रहा हूँ कि अगर रोशन रोही ने गलती किया है तो उनको सज़ा मिले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु झूठा मुकदमा में यदि उसको फंसाया गया है, ये माने कूट रचना करके फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, तो ऐसे में उस व्यक्ति को भी सज़ा होना चाहिए जिन्होंने झूठा मुकदमा में फंसाया है। तो हमारा 2 डिमांड है कि रोशन रोही को बेल और जो झूठा मुकदमा किया है उसको जेल। इसी आधार के लिए हम लोगों ने खुद मैंने रखा है इस बात को, और एक आवेदन भी फाइल हो रहा है और इसका हमने कहा है उच्च स्तरीय जांच हो। हमने अब डीजीपी को भी लिखने जा रहे हैं इसमें, क्योंकि उसमें निर्दोष व्यक्ति जेल में है, तो अब जेल चला गया है तो आप जानते हैं कि लोअर कोर्ट में प्रावधान जो है, जब तक सारे चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर लेते हैं तब तक डॉक्यूमेंट्स का आगे नहीं बढ़ता है। तो समय हमसे पूछा गया कि कितना दिन का समय दिया जाए। हमने कहा बड़ा तसल्ली से हुजूर को कि आपको जितना दिन समय चाहिए ले लीजिए, मुझे अब कोई हड़बड़ी नहीं है कि हमारा कैलेंडर कब निकले, लेकिन मेरा ये है कि ये जायज़ यदि कागज़ है तब तो इनको फिर जो मेरिट पर डिसीजन होगा, खारिज होगा, तो हाई कोर्ट हम बढ़ेंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी है तो जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया है आईपीसी में 467, 468 के अंतर्गत 10 वर्षों का जो सज़ा का प्रावधान है, उसके अंतर्गत अब बीएनएस में इन पर कार्रवाई हो। तो यही बात का डिमांड किया गया। तो अभी फाइनल इस केस में संभवतः 23 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है, उसके दिन जो है सो फिर से सुनवाई होगी कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स जायज़ है या नाजायज़ है या फर्जी है। ये आदेश आज जज साहब ने पुलिस को दिया है कि आप ज़रा पता करिए कि यदि फर्जी है, और यदि ये फर्जी होगा तो उसी दिन इस पर एफआईआर होगा और वो जेल जाएगी। नहीं, एफआईआर का यदि ये फर्जी पाया गया तो डॉक्यूमेंट्स फर्जी के आधार पर हमने अर्जी लगाया है। ये हमारा किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, ना ही हम लोग इतना ही हमारा ये कहना है कि यदि वो लड़का दोषी है तो उनमें आपका जो, लेकिन ये आप लोग को मैंने डॉक्यूमेंट्स इसलिए दिखाया कि एक पब्लिक ओपिनियन उनका ख़राब किया जा रहा है रोशन रोही का। इस बात में कहीं कोई दोहराई नहीं है कि दोस्ती थी, इस बात को हमने भी स्वीकार किया है। लेकिन आजकल जो पैटर्न है कि पहले आप दोस्ती कीजिए और फिर बाद में लड़का को जेल भेज दीजिए, ये कदापि उचित नहीं। कि लड़की है, पहले लोग बंदूक दिखा के डराते थे, आजकल लड़कियों को एक हथियार मिल गया कि हम रेप केस में फंसा देंगे। इससे कई लड़के जो है सो झूठे मुकदमा के दंश से, अब देखा अतुल सुभाष का कि आत्महत्या तक करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से माननीय न्यायालय को हमने सारे चीज़ों से अवगत करा दिया। तो सर अब 23 तारीख को साफ होगा सर। देखिए लोअर कोर्ट में जो अभी बहस चल रहा है, इससे पहले भी मैंने कहा था कि अभी तक जो इतना दिन जेल में रोशन जी नहीं रहते, उनके पिताजी जो थे रोशन के और उनके परिजन, वो लोग थोड़ा उन लोगों को कोई गाइड कर दिया था कि अभी फाइल नहीं कीजिए, जिस वजह से फाइलिंग नहीं हो रही थी। 15-20 दिन पहले ये फाइल हुआ, 2 डेट पे बहस हो गई। अब ये लास्ट डेट है 23 तारीख को ये फाइनल डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, फिर उनको फाइनल जजमेंट दे देना है। एक अलग से भी केस हो रही है इस मुकदमे में कि ये जो भी दस्तावेज, चूँकि हम लोग अभी कह नहीं सकते थे, चूँकि जैसे वो कोर्ट में उन्होंने दे दिया तो वो डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स जो है रिकॉर्ड पे लग गया। उसके आधार पर भी एक हम लोगों के द्वारा, इनके द्वारा आवेदन दिया जा रहा है कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाई है। 467, 468 जो पहले का आईपीसी था, अब तो बीएनएस में कन्वर्ट हो गया है, तो समुचित धाराओं के अंतर्गत इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अब माता जी जिंदा नहीं है तो ये कहना है कि हमारे पिताजी की मौसी मर गई तो माँ मर गई तो मौसी के साथ शादी हो गई, तो ऐसा जनरली होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो लिख रहा है तो पिताजी उमेश जी जिंदा है और उसके बारे में कह रहे कि मर गई है। आवासीय प्रमाण पत्र उसने खुद लगाया है, मतलब उनके पिताजी जिंदा है, ये वेरीफाई करने का चीज़ है। अच्छा। और हमने कोर्ट में एक चीज़ बड़े ही अदब से कहा कि यदि ये नाबालिग है तो गार्जियन के थ्रू है, तो अभी तक इनके गार्जियन, माता पिता या कोई लीगल गार्जियन क्यों नहीं आ रहे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए? क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये फर्जी मुकदमा कर रही है, हम जाएंगे तो हम फंसेंगे। इसीलिए ना तो भाई आ रहा है, ना पिताजी आ रहे हैं। तो ये तमाम तरह का चीज़ डॉक्यूमेंट्स न्यायालय के समक्ष रखा गया। सर ये सब फर्जी निकलने के बाद सर आज क्या कुछ हुआ? सुनिए और फिर बता रहे हैं। अभी जरा और एक डायरी का पार्ट देखिए जो इन लोगों ने जो दिखाया है। ये मेडिकल में जो आया है वो मार्क कर दिया 19-20 साल डॉक्टर का कहना है। 19-20 साल डॉक्टर ने कहा, यानी नाबालिग नहीं है। और इसके अलावा एक और चीज़ अहम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं पाया गया, परंतु प्रधानाध्यापक महोदय का नीचे में हस्ताक्षर की तिथि 23/1/2006 संत विनोबा उच्च विद्यालय पटेल नगर में जी। इनके उन्होंने कहा कि मेरा एडमिशन है। जब वहाँ पर गए संत विनोबा भावे स्कूल, विनोबा उच्च विद्यालय, तो वहाँ पर इनका क्लास केजी में कहता है अंकित है, जिसमें जन्म तिथि 13 माने अंकित नहीं है। जन्म, आप कहीं स्कूल में जाइएगा तो बिना जन्म प्रमाण पत्र के तो एडमिशन होता नहीं। लेकिन यहाँ पर जन्म अंकित नहीं था।
क्यों नहीं अंकित था? क्योंकि इसमें कभी एडमिशन ली ही नहीं थी। फर्जी डॉक्यूमेंट्स बैक डेट में बनाना था, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि उनके प्रिंसिपल को भी बुलाइए और रजिस्टर भी लाइए जी कि ये जो कह रही है कि हमारा एडमिशन हुआ था वो गलत है। इसके अलावा देखिए अंकित नहीं था, इसके अलावा पीड़िता का शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है। जी आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007 है। तो मान लेते हैं इनका बात सही, तो 2007 में कोई आदमी जन्म लेगा तो 2006 में एडमिशन कैसे हो जाएगा? जन्म से एक साल पहले कैसे एडमिशन हो जाएगा? ये डॉक्यूमेंट्स की बात मैं कह रहा हूँ कि सर बेल पर क्या हुआ अभी सर? पहले समझिए, बेल पर भी आएंगे, उस पर भी बता देंगे। तो ये तमाम तरह का चीज़ न्यायालय में रखा गया। सामान्यतः न्यायालय में जब कभी भी वो डॉक्यूमेंट्स दी, हमने सारे बातों को कहा, तो इस बात को कौन जांच करेगा कि ये सही है कि गलत है? जी तो अभी आज के डेट में उन्होंने कहा कि अनुसंधानकर्ता जो हैं, जो इस केस के आईओ हैं, बोला है कि जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनको आप सारा चीज़ लाइए, और उस लाने के बाद इसमें हम देख लेंगे कि सत्य क्या है असत्य क्या है। ये तो एक बेल के रिगार्डिंग है। हम लोगों का डिमांड है कि अगर